हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, जो प्रश्न आप पूछते हैं या क्वेरी करते हैं जिसके बारे में मोस्टली उसी के बारे में यहाँ पे वीडियो बना के अब हम आपको सेंड कर देते हैं। तो 2-4 बच्चों का फ़ोन आया था कि बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बड़ा डाउट होता है, बड़ा कन्फ्यूजन या डाउट होता है स्पेशली ट्रेजेडी में या ट्रेजी कॉमेडी में। हिस्टोरिकल प्ले को छोड़ दीजिए, तो अगर इस बात को लेकर डाउट होता है कि हु किल्स हुम या हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड इन द प्ले, यह बड़ा अहम प्रश्न है आपके परीक्षा का कि इस नाटक में कुल कितनी डेथ्स होती हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल ले लीजिए, चाहे ट्रेजी कॉमेडी हो, रोमियो जूलियट ले लीजिए, या एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को ले लीजिए, या फॉरगेट ट्रेजेडी में हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर ले लीजिए। तो कितने टोटल कैरेक्टर्स की डेथ होती है या उनका मर्डर होता है, यह अहम प्रश्न है। अक्सर पूछा जाता है कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाइड इन हैमलेट, इन किंग लियर या इन रेस्ट ऑफ एनी प्ले। कोई नाटक हो सकता है। तो आप इसमें एक एक कैरेक्टर का एनालिसिस करें। तो एनालिसिस करने के पहले कुछ चीज़ों को देखें। ये जो हेडिंग है यह क्या है, हु किल्स होम, कौन किसको मारा, या हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड इन द प्ले। आप इसको दोनों ढंग से देख सकते हैं कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड इन द प्ले। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड इन द प्ले, हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड इन द प्ले, इन द प्ले। तो जब आप डेथ के बारे में पढ़िए तो शेक्सपियर के जो प्लेज, जैसा कि फर्स्ट फोलियो एडिशन में जब प्रकाशित हुए थे तो यह 3 कैटेगरी में बटे हुए थे। एक क्या थे, ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज, कॉमेडीज। 3 कैटेगरी में माने 36 प्लेज। फर्स्ट फोलियो में कितने प्ले थे, 36 थे। तो ये 36 जो प्लेज थे यह कितने कैटेगरी में थे, यह 3 कैटेगरी माने 3 कैटेगरी में बटे थे। तो हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, प्रायः हिस्ट्री में जो हीरो और विलेन 2 को आप याद रखिए। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। शेष पात्रों को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। शेष पात्रों को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो उसको आप कहानी पढ़ेंगे डिटेल में तो खुद ही याद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे हैं किंग हेनरी सिक्स्थ, तो जोन ऑफ आर्क लापुसेले, हाउ सी डाइड, तो सी गेट ट्रेजिकल डेथ बिकॉज सी वॉज बर्न्ट अलाइव, जिंदे जला दिया गया। अब उसके बाद जब हिस्ट्री को हमने छोड़ दिया तो रोमांटिक कॉमेडी में तो डेथ है नहीं। जो ट्रेजी कॉमेडी है, डेथ हमें कहाँ पे विजिबल होती है, तो हमें 2 जगह पढ़ना है। या यूँ कहे कि जो ऐसे प्लेज हैं जिनकी अनहैप्पी एंडिंग है उसमें डेथ होती है। तो हम कैरेक्टर्स को अगर चाहें तो सिंबल्स के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसने किसको मारा या कुल कितनी डेथ अकर्ड होती हैं। यहाँ पे कुछ आपके लिए ग्राफ बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया रोमियो जूलियट, तो रोमियो जूलियट में सबसे पहले किसकी डेथ होती है, मर्क्यूसियो इज स्टेप। उसके बाद कौन है, टाइबाल्ट हो गया, पारिस हो गया, रोमियो पॉइजनड हिमसेल्फ हो गया, जूलियट। डेथ की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डेथ की बात हो रही है। तो अब जूलियट स्टेप्स हरसेल्फ, लेडी मोंटेग डाइज ऑफ ब्रोकन हार्ट। तो ले दे करके नाटक में अगर देखें जैसे रोमियो एंड जूलियट है तो लगभग 6 कैरेक्टर्स, माने कितने पात्रों की डेथ होती है, 6 पात्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसमें मर्क्यूसियो फर्स्ट है, फिर टाइबाल्ट, पारिस, रोमियो, जूलियट और लेडी मोंटेग। इनको याद रखिएगा, अक्सर हम इनको भूल जाते हैं। लेडी मोंटेग और 5 काउंट करते हैं। हैमलेट में आते हैं तो हैमलेट में हैमलेट हो गया, क्लॉडियस हो गया, लियर्टीज हो गया, पोलोनियस हो गया, गर्ट्यूड हो गया, रोजेनक्रॉन्थ गिल्डस्टन हो गए, और कौन हो गई, ओफिलिया हो गई। अब इनको आप काउंट कर लीजिए। तो हैमलेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैमलेट में है 8। तो फिर कई बार परीक्षा में पूछता है, ये बच्चे पूछते हैं कि कितने, हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड इन द प्ले। तो जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वह 11 है। अगर हैमलेट के फादर को आप ऐड करेंगे तो 9 हो जाएंगे, और नहीं तो ऑन स्टेज की बात हो रही। ऑन स्टेज कितने लोगों की डेथ होती है,
तो ऑन स्टेज जो डेथ होती है वह हैमलेट में कितने हैं, यह 8 लिखे गए हैं। ओथेलो को देख लेते हैं, इमिलिया, रोड्रिगो हो गया, ओथेलो हो गया, डेस्डेमोना हो गया और लास्ट में इयागो। तो ये कितने कैरेक्टर्स हो जाते हैं, यह 5 कैरेक्टर हो जाते हैं। वैसे इयागो के डेथ को दर्शाया नहीं गया है, इयागो वाज मर्डर। तो अगर ओथेलो का आएगा हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड, तो वह 4 हो गए। फिर आ जाता है मैकबेथ। तो अब मैकबेथ को देखते हैं, तो मैकबेथ को क्या कहा जाता है, ब्लडी विलेन कहा जाता है। मैकबेथ को आपने पढ़ा है कि मैकबेथ आउट ऑफ हीरो इज ए विलेन एंड आउट ऑफ विलेन इज हीरो। ही वॉज अ मिक्स्ड कैरेक्टर, ही वाज अ मिक्स्ड कैरेक्टर। तो मैकबेथ में देखते हैं तो डंकन्स गॉड्स 2 हो गए, बैंको, मैकडफ फैमिली, उनकी वाइफ और बच्चे, यंग सीवार्ड, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ। तो कुल कितने पात्र हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यहाँ पे अगर 2 सन्स को मान लेते हैं तो कितने कैरेक्टर्स की डेथ होती है मैकबेथ में, या कितने कैरेक्टर्स का मर्डर होता है, कितने कैरेक्टर मरते हैं, तो वह कितने हो गए आपके सामने 10 हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, इनोबार्बस डाइड ड्यू टू सेम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। एंटोनी स्टेप्स हिमसेल्फ, चार्मियन पॉइजनड हरसेल्फ, इरास ड्रॉप्स डेड एंड क्लियोपैट्रा डाइज फ्रॉम अ स्नेक बाइट। इतने लोग होते हैं जिनको कि ऑन स्टेज दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में कितने हैं, 5। ध्यान रखिएगा, कई बार आप बताते समय ऑफ स्टेज को भी कैलकुलेट कर लेते हो। जब आप ऑफ स्टेज को कैलकुलेट कर लेते हो तो जहाँ पे नरेशन है और जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस है, दोनों में अंतर होता है। ऑन स्टेज का मतलब होता है वह कैरेक्टर जिनको हम एक्टिंग रूप में देखते थे, लेकिन अब वह नहीं है। और ऑफ स्टेज का मतलब होता है जिनके बारे में बताया गया कि सच एंड सच कैरेक्टर्स है पास्ट में, ऐसे जो पात्र थे वह दिवंगत हो गए हैं। फिर हम आते हैं जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर में सीजर हो गए, ब्रूटस हो गए, कैसियस, सिन्ना द पोएट, अब उसके बाद पोर्सिया। इतने का ऑन स्टेज डेथ दिखाया गया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ले दे करके सीजर में कितने हो गए, ऑन स्टेज की बात हो रही 5। किंग लियर आते हैं, तो इसमें किंग लियर में जो फूल है वह तो डिसअपियर हो जाता है लास्ट में, उसका पता नहीं है। ग्लाउसेस्टर इज ब्लाइंडेड देन डाइज ऑफ शॉक, कार्नवाल इज स्टेप्ड, ओसवाल्ड इज स्टेप्ड, गोंडिल स्टेप्ड हरसेल्फ एंड पॉइजन हर सिस्टर रीगन, एडमंड इज स्टेप्ड, कॉर्डेलिया हैंग, लियर डाइज ऑफ ग्रीफ। तो ले दे करके 3 3 6 और 2 8। तो जस्ट लाइक टू हैमलेट, किंग लियर में कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको देख लें, फूल डिसअपियर हो जाता है। अगर ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर हुज डेथ इज नॉट प्रेजेंटेड बाय शेक्सपियर इन द प्ले, किंग लियर, किसकी डेथ को नहीं प्रेजेंट किया गया है, तो वह कौन हो जाएगा, वह फूल हो जाएगा। ऐसे आप एक बार स्टडी कर लें, आप ढूंढ के बना लें तो और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, क्या है, टीटस एंडोनिकस है। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है वह क्या है, टीटस एंडोनिकस है। तो अब टीटस एंडोनिकस में देखते हैं, यहाँ पे यह क्या हो गया, टीटस एंडोनिकस। तो यहाँ पे क्या है, एलार्बस। अब एलार्बस हो गए तो लिखा है आर्म्स एंड लेग्स आर कट ऑफ देन ही इज थ्रोन इनटू द फायर। इनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, फिर इनको क्या, आग में झोंक दिया जाता है। यह हो गए। चार्मियन एंड डेमेट्रियस आर स्टेप्ड देन बेक्ड इनटू अ पाइप विच टीटस फीड्स टू तमोरा। अब ये दोनों क्या हैं, रेप एंड मर्डर जो नाम रखा है। तो चार्मियन डेमेट्रियस हैं। नेक्स्ट तमोरा डाइज ऑफ इंडाइजेशन। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि हाउ तमोरा डाइज, शी वाज स्टेप्ड, नॉट ओनली लाविनियाज हैंड्स एंड टंग आर कट ऑफ देन शी इज स्टेप्ड, द नर्स स्टेप्ड। इतनी डेथ क्या होती हैं, इतनी डेथ दिखाई जाती हैं उसमें। अब देखें जो इसमें नेक्स्ट दिए गए हैं वह क्या है, वह कोरियोलेनस है। अब उसके बाद हम कोरियोलेनस में आते हैं। तो कोरियोलेनस में यहाँ पे दिया गया है कोरियोलेनस, टीमन ऑफ एथेंस, द विंटर्स टेल। इसमें एक एक डेथ दिखाई गई है। यहाँ पे कोरियोलेनस में एक है, टीमन ऑफ एथेंस में खुद टीमन है, विंटर्स टेल में यहाँ दिखाया गया है।
तो अब ये तो हमने एक आपको ऐसे ही संक्षेप में दिखाने के लिए बना दिया था कि आप इसको ऐसे ही बना लें, लेकिन जितने शेक्सपियर के ट्रेजेडीज हैं कम से कम आप उनके बारे में, यह कितने हैं, यह 10 हैं, यह 10 ट्रेजेडीज हैं। तो यह जो 10 है ट्रेजेडीज, इसमें मैंने सबको शामिल कर दिया है। इसमें 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हो गई, 4 रोमन प्लेज हो गए, और फिर क्या हो गए, 4 रोमन प्लेज हो गए, और 2 जो है डार्क कॉमेडीज हैं। अगर टीटस को भी ले लेंगे आप तो टीटस को भी ले लेंगे, और उसके बाद तो ये क्या हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। तो ले दे करके आप एक ऐसे ग्राफ बना लिया करें। जब भी देखिए कोई प्रश्न आपको लगे कि इट कैन क्रिएट ट्रबल इन द एग्जाम, ये परीक्षा में मेरे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, उसको हम डिटेल पढ़ लें, और डिटेल पढ़ के खुद अपने हाथों से नोट्स बना लें। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए यह मोर बेनिफिशियल होगा, आपके लिए यह मोर बेनिफिशियल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी। आज का यह क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।